अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद खान फ्राम जे वीज़ा। हमारे एक दोस्त हैं मलिक वसीम साहब, यूके होते हैं। तो मुझे कल परसों कह रहे थे कि यार अब यूके के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिसमें बताएं कि यूके वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन्हीं की वजह से बन रही है, तो बाकी दोस्तों की खिदमत में पेश है। माशाल्लाह हमारे पिछले दिनों में काफ़ी यूके वीज़े लगे हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस पर कुछ बताएँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यूके जो वीज़ा है ये एक लिहाज से बहुत आसान है और एक लिहाज से बहुत मुश्किल है। आसान ये इस लिहाज से कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हो, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको बनाया हो, तो यूके वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इसमें अगर वीज़ा ग्रांट ना भी हो, उनके एंड से कोई मसला हो जाए, यूके वालों से वो आपको वीज़ा ग्रांट ना करें इस बिना पे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम थी या कोई भी और इशू, लेकिन अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से मैनेज की हो तो अपील करके, आप रिव्यू अपील करके, प्रोटोकॉल अपील करके भी आप वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं, जैसा कि हमने करवाया। तो इसलिए ये इस लिहाज से बहुत आसान है और मुश्किल इस लिहाज से कि ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बैंक स्टेटमेंट पर। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो भी वीज़ा नहीं देते। अगर वीज़ा देना है उन्होंने तो जिसकी 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख बैंक स्टेटमेंट है, उस पर वीज़ा दे देंगे। अगर 2 करोड़ भी है तो वीज़ा नहीं ग्रांट करेंगे। क्यों? वो इनका मेन मसला है कि वो जो पैसे हैं वो आए कैसे हैं, वो फंड्स हैं वो जनरेट कैसे हुए हैं। लिहाजा यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले अपने आप बैंक अकाउंट्स को ज़रा समझ लीजिए या हमारे से मशवरा कीजिए और हमारे मशवरे के मुताबिक इसको करें, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ग्रांट यूके का हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसके लिए जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो वीज़ा फॉर्म है, जिसके ऊपर ये ऑनलाइन वीज़ा इसकी फाइलिंग होती है, ऑनलाइन ही सबमिट होता है। तो लिहाजा ये आपने बड़े ध्यान से, ये खुद भी आप कर सकते हैं या किसी जो समझता है ज़्यादा आप उससे भी करवा सकते हैं, या हमारे पास से भी आप ये वीज़ा फाइल के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, उसके बाद एक कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है। कवरिंग लेटर का मतलब है कि आपने अपनी पूरे प्रोफाइल को सम अप कर देना है, एक पेज में, 1.5 पेज में, कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या क्यों जाना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ आपने जो समरी है उस लेटर में लिखनी होती है। लिहाजा उसको बड़े ध्यान से आपने लिखना है और ये भी आपने साथ एक लगाना होता है। अच्छा, इसमें एक चेक लिस्ट भी होती है। वो चेक लिस्ट जो है वो जब सबमिशन करते हैं इसकी फॉर्म की, तो वो आती है, तो वो भी आपने चेक लिस्ट साथ जाके जारी जाके वहाँ जाके जमा करवानी होती है। फिर एक रिटर्न टिकट होती है, जैसे कि आपको पता है होटल बुकिंग है, अगर आपने कहीं किसी दोस्त के पास जाना है तो फिर आपने उसका रेफरेंस देना है, और अगर कोई इनविटेशन है तो फिर आपने साथ इनविटेशन लगाना है और साथ उसके घर का एड्रेस है वो सारा कुछ उसको मेंशन करना था। हाँ, यूके के लिए जो आम वीज़ा है 6 माह का, इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ी अहम बात है, ये याद रखें आप कि यूके के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बगैर भी आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। जबकि बाकी जो शेंगन स्टेट्स हैं उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वही FRC है, जिसमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसमें आपके बच्चों की या जो भी है वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका निकाहनामा है। और बैंक स्टेटमेंट, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ की चाहिए होती है और 6 माह की चाहिए होती है। और अगर आपने वो मेंटेन अच्छे से की हो तो वो 3 माह की भी चल जाती है, 4 माह की भी चल जाती है, 5 माह की भी और 6 माह की। इसको और साथ उसके अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दोनों बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बिजनेस वाली भी चाहिए और साथ साथ आपकी पर्सनल भी चाहिए। और अगर आप सैलरी पर्सन है तो फिर आपको सैलरी स्लिप चाहिए और वो आपकी स्टेटमेंट भी चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको साथ NOC भी चाहिए होता है, जहाँ से पे आप जॉब कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप करके अरेंज करके, तो इसकी जो फीस है वो पाकिस्तानी तकरीबन 42-43 हज़ार रुपये आजकल बनते हैं। और जैसे आपने वो फीस जमा करवानी है तो फिर साथ ही इसकी जो है अपॉइंटमेंट वो मौके पे निकलाती है। उसमें ज़्यादातर हम लोगों को फ्री वाली एडवाइस करते हैं। जो फ्री वाली है वो कोई 8-10 दिन बाद मिल जाती है,
वैसे यूके की अगर आप पेड करें तो वो एक्स्ट्रा को 20,000 पे करें तो वो अगले दिन की भी मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए। हमारी इस वीडियो को अच्छा लगे तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी हमारा ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके तहत वीडियो से मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।